हेलो, मैं हूँ लिलियन और बाइट ब्रेक में आपका स्वागत है। आज हम एक सिंपल टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि है बीपी। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर एक इंसान को एक को छोड़ के दूसरे इंसान को बीपी या शुगर है। हमको पता है कि ये लाइफस्टाइल के वजह से ये बीपी का इशू हर एक व्यक्ति को हो रहा है। ये बहुत कॉमन है लेकिन बहुत रिस्की भी है। अगर हम समय रहते इसका ध्यान नहीं रखेंगे या समय के साथ अपने आप को ट्रीट नहीं करेंगे या डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे या अपने आप को मेडिसिन नहीं लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है और ये कई तरह से हमारे दूसरे ऑर्गन्स को इफ़ेक्टेड करता है। इससे ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है, इससे हार्ट के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ सकता है, यहाँ तक कि किडनी फेलियर भी हो सकता है। सो प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि आप समय रहते जल्द से जल्द इसको हल्के में ना लेकर इसको सीरियसली लें और अपने को जाके डॉक्टर को दिखाएं और डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन को लेना स्टार्ट करें और बिना डॉक्टर की सलाह से मेडिसिन जो डॉक्टर्स लिखते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, उसको अपनी इच्छा से ना छोड़ें क्योंकि ये बहुत रिस्की हो जाता है। जब किसी नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड प्रेशर जो कि 120/80 होता है, वो जब इस रेंज से अबव हो जाता है तो इसको हम हाइपर टेंशन कहते हैं और जब यही रेंज कम हो जाती है तो इसको हम हाइपोटेंशन कहते हैं। तो ये दोनों वो परिस्थिति हैं जब हमारा बीपी बढ़ता है और जब हमारा बीपी कम होता है। इसलिए हमको इन दोनों ही परिस्थितियों में अपने बीपी को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। जिन जिन लोगों में बीपी बढ़ता है उनको अपने बीपी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। उनको सॉल्ट का इंटेक, इट मीन्स सोडियम का इंटेक थोड़ा कम कर देना चाहिए जिससे कि उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रह सके। उनको फ्लूइड वाली चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लेनी चाहिए और उनको बहुत ज़्यादा स्प्राउट्स वगैरह अपनी डाइट में लेना चाहिए और ये कोशिश करना चाहिए कि फाइबर का इंटेक बढ़ाएं जिससे कि ये बीपी की प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व कर सकें और मेडिसिन टाइम पर लें और अपने बीपी को 2 से 3 बार हर सुबह दोपहर शाम तीनों बार नोट करें और उसको पूरे महीने तक आप जब भी डॉक्टर के पास जाएं तो वो पूरी रीडिंग को अपनी लेके डॉक्टर को दिखाएं। ये करने से ये फ़ायदा होगा कि हम ये पता लगा सकते हैं कि कब क्या खाने से और कब ऐसा करने से हमारा बीपी बढ़ता है और हमारा बीपी कम होता है। इसलिए प्लीज़ आप ये थोड़ा एफर्ट करें और कोशिश करें कि अपने आप को तनाव से दूर रखें और कोशिश करें मेडिसिन टाइम पर लें और डाइट में देखें कि डाइट में आप क्या लेते हैं, क्या करते हैं और ज़्यादातर अल्कोहलिक चीज़ों का सेवन ना करें, उनको बिल्कुल से छोड़ दें और जो कि वसा वाला जो चीज़ें हैं जो कि फैटी होती हैं, जो कि जैसे कि आप जानते हैं नॉन वेज वगैरह जो कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करते हैं, उससे भी बीपी का बहुत ज़्यादा इशू होता है और स्मोकिंग करने से भी हमारे बहुत सारे जवानों को बीपी की और हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। सो प्लीज़ इसका ध्यान रखें और ये जब लेवल हमारा इससे बढ़ जाता है तो ये हाइपरटेंशन की श्रेणी में आता है। इसको नॉर्मल करना बहुत ज़रूरी है जिससे कि हमारी कोई और बॉडी पार्ट्स पर प्रभाव ना पड़े। इसलिए कोशिश करें कि हम योगा मेडिटेशन का सहारा लें और बहुत ज़्यादा सुबह टाइम पर उठकर हम मॉर्निंग वॉक, योगा, जॉगिंग, एक्सरसाइज ये कर सकें। प्राणायाम भी आप कर सकते हैं और कपालभाति का भी सहारा ले सकते हैं। ये वो एक्सरसाइजेस हैं जिनसे कि आप फिट रह सकते हैं और आपका शेड्यूल भी चेंज होगा और आपका माइंड भी स्ट्रेस फ्री रहेगा। सो प्लीज़ कोशिश करिए इन चीज़ों को
आप अपने डेली रूटीन में लाने की। इसी तरह से हाइपोटेंशन वो चीज है, वो प्रेशर है जब ये ब्लड का प्रेशर लो हो जाता है, और जिसको हम लो बीपी कहते हैं, ये वो होता है जब इंसान का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो उसको बहुत डेजीनेस, चक्कर आना और बहुत ज़्यादा बेचैनी, घबराहट महसूस होती है। पैर हाथ ठंडे हो जाते हैं, सर चकराता है, आंखों के आगे अंधेरा आता है। इस परिस्थिति में इंसान को समझ में नहीं आता कि उसको क्या हो रहा है, इसलिए उस टाइम पे उसको ORS या ऐसी नारियल पानी को पीने की या इनटेक करने की सलाह दी जाती है। कई बार डॉक्टर्स उनको कॉफ़ी का भी सजेशन देते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये की जाए कि हम ORS को अपने साथ रखें, पानी का इंटेक ठीक ठीक रखें, सैलड और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इंटेक ठीक ठीक रखें, और हमको कोशिश ये करना चाहिए कि सोडियम का थोड़ा इंटेक बढ़ा देना है, जिससे कि हमारी बॉडी नॉर्मल हो सके और जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रेंज में आ सके। तो प्लीज़ हम ये कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉफ़ी भी थोड़ा सा हम ले सकते हैं इसमें, और हमारा बीपी इसको लेने से नॉर्मल भी हो जाता है। कई परिस्थितियों में कई बार नॉर्मल हो जाता है। हम ये कोशिश करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्प्राउट्स को भी लें अपनी डाइट में, और सैलड, फ्रूट्स, इनका इंटेक बढ़ा सकें। हम बहुत बार हम ये सोचते हैं कि हम मेडिसिन्स कभी अपनी इच्छा से ले लें, और कभी हम अपनी इच्छा से उन मेडिसिन्स को छोड़ देते हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना है। हमको ये कोशिश करनी है कि हम हर दिन मेडिसिन्स जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उनको सही टाइम पर लें, और अपने बीपी को, चाहे वो हाइपरटेंशन हो या हाइपोटेंशन है, दोनों को 2 से 3 बार मॉनिटर करें, और ये कोशिश करें कि हम अपने बीपी को नॉर्मल रेंज में कैसे ला सकते हैं। इसके लिए हम बहुत सी चीज़ों को कर सकते हैं, जैसे जॉगिंग, वॉकिंग, एक्सरसाइज। ये सब करने से हम फिट रह सकते हैं। इसलिए हम इसको कुछ कर तो नहीं सकते जिससे कि ये प्रॉपरली पूरी तरह से चला जाए, लेकिन हम कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि हम ये किसी भी तरह से मेंटेन रखें, या जिससे कि हमारा बीपी बिल्कुल नहीं बढ़े। सो प्लीज़ दोस्तों, आप लोगों को मेरा ये प्रयास कैसा लगा? आपने मेरा पहला वीडियो देखा, ये मेरा दूसरा वीडियो है। जो भी आप टॉपिक्स चाहते हैं कि मैं उनके बारे में बोलूं, या जो टॉपिक्स आपको पसंद हैं, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हैं। तो सो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।